हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। करंट अफेयर 2023 का महा मैराथन आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 2023 का कंप्लीट निचोड़ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। जनवरी से लेके नवंबर 2023 तक अब तक के कंप्लीट क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। पहला क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया है। तो ये किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इन्होंने अभी मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में ओडीआई क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो ओडीआई क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं, ये बन गए हैं रोहित शर्मा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली जो करंट अफेयर की क्लास में करवाती हूँ आपको, उस क्लास में आपने देखा होगा, इस क्वेश्चन को काफ़ी बार मैंने रिपीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में डेनियल नोबोआ कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो डेनियल नोबोआ हैं, ये इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि ये जो नियुक्तियां हैं ये पूछ ली जाती है। इनसे रिलेटेड मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, तो आप चाहें तो उसको भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 2+2 वार्ता आयोजित की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और ब्रिटेन के बीच में 2+2 वार्ता है, ये आयोजित की गई है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच में भी 2+2 वार्ता, ये भी नई दिल्ली में ही हुई है। ये अभी अभी जस्ट हुई है नवंबर में। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में विश्व का नंबर 1 पंचुअल एयरपोर्ट कौन सा बन गया है। तो कंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये बन गया है विश्व का नंबर 1 पंचुअल एयरपोर्ट। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है। तो डेनमार्क है, ये ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में नंबर 1 पे रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो जमीनी स्तर पर क्रिप्टो करेंसी है, ये अपनाने वाला कौन सा देश है। तो ये है हमारा देश प्यारा भारत। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा बन गया है। तो ये बन गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार फिनलैंड है, ये सबसे खुशहाल देश बन गया है। दूसरे नंबर पर डेनमार्क रहा है, तीसरे नंबर पे आइसलैंड, चौथे पे इजराइल, पांचवें पे नीदरलैंड। और ये भी आपको याद रखने हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है। इनमें से भी कई बार पूछ लिया जाता है कि सेकंड नंबर पे कौन सा रहा है, थर्ड पे कौन सा रहा है, फिफ्थ पे कौन सा रहा है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 की रैंकिंग में भारत को 136 में से 126वीं रैंक दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया की रैंक कौन सी रही है। 136 में से 126वीं रैंक रही है हमारे देश भारत की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नंबर 1 पे फिनलैंड रहा है और हमारे देश भारत की 126वीं रैंक रही है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बन गया है। तो बात नाटो की हुई है, तो नाटो के फुल फॉर्म देखते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका 31वां सदस्य है वो फिनलैंड बन चुका है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य में BR अम्बेडकर को समर्पित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है। तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण है ये महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल देखें तो 13 अप्रैल को महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लेने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्वास्थ्य का अधिकार लाने वाला राजस्थान है, वो देश का पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। और इन्हें ये सम्मान है इनके प्रसिद्ध व्यंग्य उपन्यास पागलखाना के लिए दिया गया था। और के बिड़ला फाउंडेशन ने 1991 में वार्षिक व्यास सम्मान की स्थापना की थी। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये क्यों दिया गया था व्यास सम्मान 2022 का इन्हें, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। तो ये तो दिया गया था पागलखाना जो उपन्यास है उसके लिए।
और इसकी शुरुआत कब से हुई थी इस व्यास सम्मान 2022 की? तो ये 1991 में हुई थी। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में किसने रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 है, ये रवि कन्नन ने जीता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यहाँ पे। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एबल पुरस्कार 2023 है और लुइस कैफ्रेली को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं, लुइस कैफ्रेली ये दक्षिण अमेरिका के पहले एबल पुरस्कार विजेता बन गए हैं, तो ये इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया कौन बना है? तो ये बना है डिल्मा रूसेफ। डिल्मा रूसेफ है, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए मुखिया बन गए हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाई है? तो ये बढ़ाई है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में किसी बालिका का जन्म होने पर उसे 15,000 रुपये की राशि प्रदान करती है, परंतु वर्तमान में अब इस राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है। लखनऊ, इस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में कौन इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई वीडियोज में मैंने इस क्वेश्चन को रिवाइज करा रखा है। एकता कपूर है, ये बन गई हैं पहली एमी अवार्ड जीतने वाली। और मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब है, ये प्रियांश सेन ने जीता है, ये भी याद रख लेना साथ में। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये तो आपको पता ही होगा, विराट कोहली हैं। ये बन गए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए बजट में सर्वाधिक हिस्सा आवंटित किया गया है? तो ये किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है असम राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य द्वारा लागू किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड ने लागू किया है नकल विरोधी कानून 2023। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? तो मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज माधुरी पटेल को पहनाया गया है। और इससे रिलेटेड अगर हम और क्वेश्चन देखें तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब है, ये प्रियांश साइन ने जीता है। फेमिना मिस इंडिया 2022 का जो खिताब है, ये सीनी सेठी ने जीता है। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का जो खिताब है, ये जीता है खुशी पटेल ने। और मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब है, ये सरगम कौशल ने जीता है। तो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 से डॉक्टर पेगी मोहन को सम्मानित किया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन बन गए? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र हैं, तो ये रिकी केज। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा देश का पासपोर्ट रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा है सिंगापुर। सिंगापुर का जो पासपोर्ट है, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार नंबर 1 पे रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार है, ये नरेंद्र मोदी को दिया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का 126वां स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
हाल ही में जारी ऊर्जा नवीनीकरण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऊर्जा नवीनीकरण सूचकांक 2023 में भारत को मिला है 67वां स्थान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल पीएम मोदी को दिया है? तो ऑर्डर ऑफ द नाइल है, ये मिस्र का सर्वोच्च सम्मान होता है जो अभी पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का 40वां स्थान रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में डूरंट कप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो डूरंट कप 2023 का जो टाइटल है ये जीता है मोहन बागान सुपर जॉइंट्स ने। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 127वां स्थान ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया रही है और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रन से हराकर पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है और उपविजेता हमारा प्यारा देश भारत रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसके उपविजेता कौन रहे हैं? तो कैस्पर रूड रहे हैं। और देखो फ्रेंड्स, ये जो टेनिस टूर्नामेंट है, 4 टूर्नामेंट होते हैं, चारों को मैंने एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट एक वीडियो बना के दे रखा है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया ओपन है, ये भी नोवाक जोकोविच ने जीता है। फ्रेंच ओपन है, ये भी नोवाक जोकोविच ने जीता है। और विंबलडन ओपन है, ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। इन सबको चारों को मैंने डिटेल से उस वीडियो में बता रखा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ईगा स्वास्तिक ने। फ्रेंच ओपन का ईगा स्वास्तिक ने जीता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात की जाए तो आर्यन सबलेंका ने जीता है। फ्रेंच ओपन महिला एकल है, ये ईगा स्वास्तिक ने जीता है। विंबलडन ओपन महिला एकल है, ये मार्गरेट वंडरसोवा ने जीता है। तो ये तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं। और देखो, मैंने कंप्लीट चारों का वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 161वां स्थान, 161वां स्थान मिला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में। 2022 में कौन सा मिला था? तो 150 मिला था। और 2023 में 11 स्थान ये नीचे आया है, तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, याद रखना। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में जारी फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, ये पहले नंबर पे हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, ये 136 मिलियन डॉलर के मालिक बन चुके हैं। दूसरे नंबर पे लियोनल मेसी हैं और तीसरे नंबर पे हैं किलियन एम्बापे। तो ये भी आपको याद रखने, कई बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में 42वां एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो 42वां एशियन शिखर सम्मेलन है, ये इंडोनेशिया में हुआ है। और इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम इस बार की रखी गई है एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। और ये जो एशियन गेम्स हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं, उनका कंप्लीट वीडियो भी मैंने चैनल पे डाल रखा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जापान में किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव हैं, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे पे चाइना है, थर्ड पे रूस है और चौथे पे भारत और पांचवे पे सऊदी। तो ये सारे आपको याद रखने, कई बार पूछ लिया जाता है। देखो, भारत वाला तो आपको याद रखना ही है, चौथे पे है। बाकी ये भी आप चाहें तो याद रख लेना, कई बार
इस तरह के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 है वो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया है इस बार। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में किसने अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक उपन्यास लिखा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, योगी आदित्यनाथ की जीवनी पे लिखा गया है। अजय टू योगी आदित्यनाथ शांतनु गुप्ता ने लिखा है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा? तो दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा लद्दाख में बनने जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में वनडे में सबसे तेज 13,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये भी विराट कोहली बन गए हैं वनडे क्रिकेट मैच में 13,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? तो G20 की अध्यक्षता है, ये आपको पता है, अभी फिलहाल भारत ने ब्राज़ील को सौंपी है। अभी भारत में हुई थी, अब ये नेक्स्ट टाइम ब्राज़ील में होने जा रहा है। G20 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था, 23 में इंडिया में हुआ है और अब ये नेक्स्ट है 24 में ब्राज़ील में होगा। तो ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। 22 का भी पूछ सकते हैं, 23 का भी पूछ सकते हैं और अगला कब होगा ये भी पूछ सकते हैं। कब होगा या कहाँ पे होगा, ये दोनों तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन आपने देखा होगा एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये खास करके ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे हमारा, बॉलीवुड का ऑस्कर आईफा 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है दृश्यम 2 को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके पास यहाँ पे सी। इसके अलावा बेस्ट एक्टर का अवार्ड है ये ऋतिक रोशन को दिया गया है आईफा 2023 में, और बेस्ट एक्टर्स का आलिया भट्ट को दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो है, इस 68वें फिल्म फेयर का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप चैनल पे जाके उस वीडियो को देख लेना, उसमें कंप्लीट डिटेल दे रखी है। तो ये गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म को दिया गया है। बेस्ट एक्टर राजकुमार राव हैं और बेस्ट एक्टर्स आलिया भट्ट रही हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, और बाकी आप उस वीडियो को जाके देख लेना। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना है उत्तर प्रदेश में स्टार्ट की गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी 2023 विजेता टीम कौन सी रही है? तो रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम है वो सौराष्ट्र रही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपविजेता है वो बंगाल रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 132वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत को 132वां स्थान मिला है। हाल ही में 32वां बिहारी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया मधु कांकरिया को। नेक्स्ट हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस देश में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है भारत में, हमारे प्यारे देश भारत में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क है, ये बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा भारत में कहाँ पे बना है? तो हरियाणा राज्य में बनाया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी बन गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है इंदौर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंदौर शीर्ष पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब है ये जीता है कर्नाटक ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपविजेता मेघालय रहा है। आयोजन स्थल है ये सऊदी अरब रहा है। संस्करण है इसका 76वां संस्करण रहा है। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, उपविजेता, आयोजन स्थल और संस्करण, तीनों याद रखने हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य किया है? तो ये लक्ष्य किया है 2040 तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2040 तक भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्चा करने वाला चौथा देश बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 2030 तक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा,
हाल ही में सुल्तान इब्राहिम किस देश के नए राजा बने हैं? तो सुल्तान इब्राहिम है, ये मलेशिया के नए राजा बन गए हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में किसने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डीजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो डीजी कवच प्रोग्राम है, ये गूगल ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और अर्जेंटीना ने किए हैं सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में भारत ने निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज खुराक के लिए किस देश से संपर्क किया है? तो ऑस्ट्रेलिया से किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष राकेश वर्मा को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इंटेल इंडिया का अध्यक्ष है, ये गोकुल सुब्रमण्यम को चुना गया है। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के नए सीईओ हैं, ये अमित जिंगरन बन गए हैं। टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरमैन हैं, ये बनमाली अग्रवाल बन गए हैं। तो ये भी एडिशनल इफेक्ट याद रखना। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में किसे 2023 का सस्तर रामानुजन पुरस्कार दिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रुई किस्वांग जहांग को दिया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में मोहम्मद मुइजू ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो मोहम्मद मुइजू ने मालदीव का चुनाव जीता है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है? तो ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% तक जीएसटी लगाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में विश्व बैंक ने 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया 6.30%। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बीआरओ के नए चीफ कौन बने हैं? तो बीआरओ के नए चीफ हैं, ये रघु श्रीनिवासन बन गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो नियुक्तियां हैं, इनसे रिलेटेड मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कैटलीना कारिको को मिला है। नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड भी वीडियो अलग से बना रखा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये की है बिहार सरकार ने। ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार सरकार ने की है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन महिला भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई है? तो कौन सी महिला है जो भारत की सबसे अमीर बनी है? तो सावित्री जिंदल बन गई हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपए प्रति सिलेंडर कर दी है? तो उज्ज्वला योजना के तहत जो सब्सिडी है, ये बढ़ाकर अब कर दिए 300 रुपये। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देगी? तो ये देगी मध्य प्रदेश सरकार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश सरकार। नेक्स्ट है, हाल ही में 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार है, ये मिला है जॉन फॉसे को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड वीडियो अलग से बना रखा है, उसमें सारी डिटेल्स दे रखे हैं, विद ट्रिक्स भी बता रखा है। हाल ही में 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो नरगिस मोहम्मदी को मिला है और ये ईरान से हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में संपन्न एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो पहली बार भारत ने 100 पार किया है, 107 पदक जीते हैं। इसका भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है एशियन गेम्स 2023 का, तो कंप्लीट डिटेल उस वीडियो में आप देख सकते हैं। देखो, मैंने करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक वाइज वीडियोज बना रखे हैं इस चैनल पे, तो आप वो उसकी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो क्लाउडिया गोल्डिन ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले कौन बन गए हैं? तो ये डेविड वार्नर बन गए हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में भारत और किस देश ने हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? तो भारत और सऊदी अरब ने हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या नाम दिया है? तो
तो ये ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है डेविड एलन चीपरफील्ड ने, और ये यूके के रहने वाले हैं, और ये पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये भी याद रखना है, पूछ लिया जाता है कई बार। नेक्स्ट हो जाएगा, वर्ष 2023 में कुल कितनों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टोटल 106 लोगों को किया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी है। इन पुरस्कारों की सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पद्म पुरस्कारों को पाने वाले 19 महिलाएं भी हैं और 7 लोगों को मरणोपरांत भी ये सम्मान के लिए चुना गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है उड़ीसा राज्य का गंजम जिला है, इसने ये पुरस्कार जीता है। अगर कुछ और बातें करें तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार है ये मध्य प्रदेश ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय है ये चंडीगढ़ ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है ये भद्राद्री कोटा गुमेड़ ने जीता है। और मीडिया श्रेणी में दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ये गुवाहाटी की आकाशवाणी ने जीता है। और चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की बात करें तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जल संरक्षण में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है होयसला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी है ये दक्षिण अफ्रीका करने जा रहा है इस बार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर इसकी डिटेल्स की बात करें तो इस बार का जो संस्करण था ये 15वां संस्करण रहा है। इसका जो आयोजन रहा है, देखो ये इनके बारे में, संस्करण के बारे में खास करके पूछ लिया जाता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ ये भी पूछ लिया जाता है। आयोजन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, सिटी का नाम भी याद रखना। इस सम्मेलन में भारत की ओर से हमारे पीएम नरेंद्र मोदी हैं ये शामिल हुए थे। ब्रिक्स सदस्य की अगर बात करें तो इसमें 5 सदस्य हैं। ब्रिक्स का जो नाम है इसी में अगर देखें तो बी से यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया और सी से चाइना और ये एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो ये 5 हैं। जो 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है 2022 में हुआ था ये चाइना में हुआ था। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ ही है और 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में होगा ये रूस में होगा। ब्राज़ील ने इसके लिए इनकार कर दिया इसलिए ये अब रूस में होगा, नहीं तो पहले ब्राज़ील में होने वाला था। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में 6 नए सदस्य देश भी शामिल होंगे। कौन कौन से 6 नए शामिल होंगे? अर्जेंटीना, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथोपिया और ईरान। अब ये टोटल कितने बन जाएंगे? 11। 6 अब शामिल हो रहे हैं, 5 पहले से थे तो अब 11 बन जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में 2023 में चुनाव आयोग ने के नए नेशनल आइकॉन कौन बने हैं? तो ये सचिन तेंदुलकर बन गए हैं नेशनल आइकॉन। नेक्स्ट हो जाएगा, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चंद्रयान 3 ने जहाँ लैंडिंग करी थी उसका नाम रखा है शिव शक्ति बिंदु, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार से गीता प्रेस गोरखपुर है उत्तर प्रदेश वाला, इसे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? तो ये रवि सिन्हा बने हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्वामीनाथन जानकी रमन है, इन्हें चुना गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत है ये 127वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर कौन रहा है? आइसलैंड रहा है। जारीकर्ता कौन था? तो ये जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक संघ WEF जारी करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है WEF का? तो ये स्विट्जरलैंड में है। और हमारे देश भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो 127वां स्थान रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है? तो इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर है ये शीर्ष पे रहा है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 जारी किया है और इस सर्वेक्षण के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शीर्ष पर है इंदौर मध्य प्रदेश का, दूसरे नंबर पे आगरा उत्तर प्रदेश वाला और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र का थाना है। नेक्स्ट हो जाएगा दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का भी अलग वीडियो बनाया हुआ है, वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है एशियन गेम्स 2023 कहाँ शुरू हुए हैं, तो ये चाइना के होंगजोउ शहर में हुए हैं एशियाई गेम्स 2023। इनका भी कंप्लीट वीडियो चैनल पे आ चुका है। नेक्स्ट हो जाएगा भारत की अध्यक्षता में G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन सा बन गया है, तो ये G20 का 21वां स्थायी सदस्य अफ्रीकी संघ बन गया है। और आपको पता है G20 की समिट इस बार नई दिल्ली भारत मंडपम में हुई थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया है, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश किया गया है और इसमें महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा सम्मानता की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के ओंकेश्वर में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है, तो ये संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी है ये हमारे प्यारे देश भारत ने की है। और ये इस बार कौन सा संस्करण था, तो 23वां संस्करण था। संस्करण के बारे में खासकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस बार का जो शिखर सम्मेलन 2023 का जो SCO का जो रहा है ये भारत ने किया है और ये संस्करण 23वां रहा है। तो दोनों ही आपको इम्पोर्टेंट है, दोनों ही आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हो जाएगा इसरो ने चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया है, तो ये LVM Mk3 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वैद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट JOQ-2 किस देश ने लॉन्च किया है, तो ये किया है चाइना ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q2 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में सिंगापुर है ये शीर्ष पे रहा है। और इस इंडेक्स में हमारा प्यारा देश भारत है ये रहा है 80वें स्थान पे, 80वें नंबर पे रहा है, तो ये भी याद रख लेना है। नेक्स्ट हो जाएगा वित्त मंत्रालय ने किस कंपनी को भारत की 14वीं नवरत्न कंपनी के रूप में मंजूरी दी है, तो ONGC विदेश लिमिटेड को मंजूरी दी है। नेक्स्ट हो जाएगा फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो ये खिताब जीता है स्पेन ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है और ये इसका जो संस्करण की बात करें तो 9वां संस्करण है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आयोजन भी और संस्करण भी, तो दोनों आपको खास करके याद रखने, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है आदित्य L1 सिंह सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के पास किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, तो ये हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुला है, तो ये खुला है बेंगलोर में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है, तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता ने जीता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला केरल राज्य बन गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो ये तीसरे स्थान पर रहा है, पहले स्थान पे अमेरिका रहा है, तो ये पहला स्थान भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं A माधवराव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, A माधवराव है, ये बन गए हैं BDL के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है,
तो इसमें भारत रहा है 38वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले स्थान की बात करें तो सिंगापुर रहा है। जारीकर्ता कौन है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जारी करता है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक है, और ये इस बार का हमने देखा डिटेल। नेक्स्ट है, सूडान में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरुआत की थी? तो ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट हो जाएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो 161वें स्थान पे रहा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले नंबर पे नॉर्वे रहा है और 161वें स्थान पे हमारा देश भारत रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग किस शहर में बनाई गई है? तो ये मुंबई शहर में बनाई गई है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है MP पॉप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की है, ये हमारा प्यारा देश भारत करने जा रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा, सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये केरल बन गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है आयरलैंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क है, इसको लिटिल इंडिया के नाम से बदला गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में टाटा IPL का खिताब किस टीम ने जीता है? तो टाटा IPL का खिताब है ये चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये इस बार का 16वां संस्करण था, इस बार का जो टाटा IPL वर्ष 2023 में जो किया गया। नेक्स्ट हो जाएगा, 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दामोदर मोजे को किया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रही है, एवरीथिंग वी डू कम फ्रॉम द हार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम जरूर याद रखना है, थीम पूछ ली जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा, 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया हर्नान डियाज और बारबरा किंगसोल्वर को, इन दोनों को दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर्स 2023 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है लियोनल मेसी ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाद्यान्न भंडारण क्षमता का विस्तार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग योजना किस देश ने शुरू की है? तो ये हमारे देश भारत ने की है। नेक्स्ट हो जाएगा, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया गया है? तो तेलंगाना राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बन गए हैं? तो अमित अग्रवाल हैं, ये बन गए हैं UIDAI के नए CEO। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जहाँ से हम आधार कार्ड बनवाते हैं इसी की बात हो रही है। नेक्स्ट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत के सबसे महंगे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो मुंबई है, ये शीर्ष स्थान पर रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और हमारे इंडिया की तो अगर हम बात करें और दुनिया की बात की जाए तो न्यूयॉर्क है, ये सबसे महंगा शहर है। इंडिया में मुंबई सबसे महंगा है और दुनिया में न्यूयॉर्क। नेक्स्ट हो जाएगा, विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2023 कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो बर्लिन में किए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये कौन सा संस्करण था? तो ये 16वां संस्करण था, तो ये संस्करण भी याद रख लेना। नेक्स्ट हो जाएगा, इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये हमारे प्यारे देश भारत ने जीता है इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023। नेक्स्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बन गई है? तो मिशेल बुलाक है, ये ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी है। नेक्स्ट हो जाएगा, दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व के अंदर कहाँ स्थापित किया जाएगा?
तो ये किया जाएगा भारत में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो उल्लू अर्जुन ने जीता है। और किस फिल्म के लिए जीता है? पुष्पा फिल्म के लिए जीता है, तो ये आपको याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो आलिया भट्ट ने जीता है गंगाबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए, तो ये दोनों ही याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की कमान संभालने वाली पहली महिला IPS ऑफिसर कौन बनी है? तो गीतिका श्रीवास्तव बनी है। नेक्स्ट हो जाएगा हाल ही में भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, ये नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट है भारत के पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाएगा? तो उत्तराखंड का माना गांव है। माणा, कहीं पे माणा या कहीं पे माना मिलेगा आपको, तो इसे पहले गांव के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक सैन्य खर्च में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत चौथे स्थान पर रहा है। तो अगर हमारा देश भारत चौथे स्थान पर रहा है तो पहले नंबर पे कौन रहा है? तो अमेरिका है, ये पहले नंबर पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। और 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से ये शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। 31वां सरस्वती सम्मान 2021 में दिया गया था, ये प्रोफेसर राम दशरथ मिश्र ने जीता था। और इनकी कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए इन्हें दिया गया था, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा केंद्र सरकार ने 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए किस 5 वर्षीय योजना को शुरू किया है? तो ये किया है न्यू इंडिया लिटरेसी, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? तो ये बहरीन ने किया है गोल्डन लाइसेंस लॉन्च। नेक्स्ट हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है? तो जो बाइडेन को किया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भगवान शिव थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वाराणसी में रखी है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की, जिसमें भगवान शिव की थीम है। नेक्स्ट हो जाएगा G77+ चीन शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है हवाना में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब श्वेता शारदा ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हरित हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस का अनावरण कहाँ किया? तो ये नई दिल्ली में किया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हरित हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस है ये, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका अनावरण किसने किया है ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये हरदीप सिंह पुरी ने किया है। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में गोल्ड मेडल जीता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया है गुजरात राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। नेक्स्ट हो जाएगा महिला सुरक्षा के लिए भौरक्सा नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है? तो भौरक्सा नामक मोबाइल ऐप है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च की है। नेक्स्ट हो जाएगा बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये फ्रांस ने की है। और इसमें शामिल होने वाले कंट्रीज़ का नाम अगर देखें तो भारत, अमेरिका, फ्रांस और नाटो देश और उन नाटो के अन्य सदस्य देश हैं वो इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट हो जाएगा IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो डेविड वार्नर हैं, ये IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। नेक्स्ट हो जाएगा जानवरों को महामारी रोगों से बचाने के लिए पशु महामारी तैयारी पहल
APPI को किसने लॉन्च किया है? तो ये पुरुषोत्तम रूपाला ने लॉन्च किया है। एपी की फुल फॉर्म की बात करें तो एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव है, ये एपी की फुल फॉर्म हो जाएगी। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा बिजनेस लीडर ऑफ द डिकॉर्ड अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कुमार मंगलम बिड़ला को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये हमारा देश भारत कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 है, ये पणजी में आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोवा में पणजी में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है ये 24 अप्रैल को मनाया गया है और इसकी थीम जो रही है वो रही है सस्टेनेबल पंचायत बिल्डिंग हेल्थी वाटर सफिशेंट क्लीन एंड ग्रीन विलेजेज। तो ये इसकी थीम रही है। थीम भी कई बार पूछ ली जाती है, कोई भी दिवस है, दिवस की थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI तक भारत में 10,000 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल इंफ्रास्ट्रक्चर के एक एकीकृत नेटवर्क विकसित करने का लक्ष्य कहाँ रखा गया है? तो ये 2025 तक रखा गया है। नेक्स्ट हो जाएगा टेनिस टूर्नामेंट बार्सिलोना ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। नेक्स्ट हो जाएगा सऊदी अरब को पछाड़कर यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइंड तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बन गया है? तो अब ये देश हमारा देश प्यारा भारत बन चुका है। नेक्स्ट हो जाएगा इन्फोसिस को पछाड़कर भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो ये ITC है, ये बन गई है इन्फोसिस को पछाड़कर छठे नंबर पे सबसे मूल्यवान कंपनी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब तक इन्फोसिस थी छठे नंबर पे, अब ये ITC है, ये छठे नंबर पे आ चुकी है। नेक्स्ट हो जाता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर पति पत्नी को तलाक देने का अधिकार दिया है? तो ये दिया है अनुच्छेद 142 में। नेक्स्ट हो जाएगा देश की सबसे बड़ी LED स्क्रीन किस बिल्डिंग में लगाई गई है? तो देश की सबसे बड़ी LED स्क्रीन है ये यशोभूमि पे लगाई गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजन दिल्ली की किस बिल्डिंग में हुआ है? तो ये हुआ है भारत मंडपम में। आपको पता है G20 शिखर सम्मेलन इस बार हमारे देश भारत ने किया था, इसका आयोजन कहाँ पे किया था? भारत मंडपम में। और ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में है भारत मंडपम, और इसमें 7,000 से ज़्यादा लोगों को बैठने की क्षमता है। इसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2023 को किया था। वास्तुकार संजय सिंह है, निर्माणकर्ता सापूरजी पालोनजी ग्रुप है। क्षेत्रफल की बात करें तो 53,399 वर्ग मीटर या 123 एकड़ है। तो ये चीज़ें भी याद रखनी है। नेक्स्ट हो जाएगा विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा भी नई दिल्ली भारत मंडपम में ही की गई है। भारत मंडपम के बाहर विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है। इसकी ऊंचाई 27 फीट, चौड़ाई 21 फीट और वजन इसका 18 टन है लगभग। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो चंडीगढ़ में किया है। 2023 में PN अमेरिका शताब्दी साहस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सलमान रुश्दी को किया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम की बात करें तो सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ये थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गोधन न्याय योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो गोधन न्याय योजना झारखंड राज्य ने शुरू की है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा भारत में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो ये चेन्नई शहर में की गई है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में गूगल ने भारत में नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है श्रीनिवास रेड्डी को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। नेक्स्ट है 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पे रहा है? तो चाइना है, ये पहले नंबर पे रहा है। इसकी कंप्लीट डिटेल मैंने अलग वीडियो में बता रखी है। टोटल चाइना ने 383 पद जीते थे। दूसरे नंबर पे जापान, तीसरे पे कोरिया, चौथे पे हमारा देश भारत और 5वें पे उज्बेकिस्तान रहा है। तो ये भी याद रख लेना।
नेक्स्ट है 19वें एशियाई खेलों का आधारिक शुभंकर क्या था? तो ये तीनों ही थे, चेन चेन, कोंग और लियान लियन, ये तीनों थे, ये रोबोट थे तीनों, तो ये रहे हैं। बाकी डिटेल मैंने उस वीडियो में डाल रखी है, आप देख लेना। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमेरिका के क्लाउडिया गोल्डिन ने जीता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हाल ही में फिलिप चैरिटियर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जस्टिन हैनिन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइकल फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो शंकरी चंदन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो ऑस्ट्रेलिया है, ये विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता रही है और हमारा देश भारत उपविजेता रहा है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा हाल ही में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? तो ये अनुसुईया उइजे के अध्यक्षता में किया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है फीफा U20 विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी रही है? तो ये रही है इटली। फीफा विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम, तो विजेता कौन सी रही है? उरुग्वे है, ये विजेता रही है, इटली उप विजेता रही है। नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां सदस्य कौन बना है? तो हमारा देश भारत बना है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और CEO कौन बन गई हैं? तो ये जया वर्मा सिन्हा बन गई हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर आता है? तो ये 13वें स्थान पर आता है भारत, और पहले स्थान पे अफगानिस्तान आता है। जारीकर्ता कौन है, इस सूची को कौन जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा लुसाने डायमंड लीग 2023 किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये नीरज चोपड़ा ने जीता है। नेक्स्ट है क्रिकेट की सभी फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा है, ये क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कैप्टन बन गए हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर का नया नाम क्या रखने का ऐलान किया है? तो ये किया है अहिल्या नगर। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो अमनप्रीत सिंह है, ये भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं, अमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट हो जाएगा भारत में हरित क्रांति का जनक किसे जाना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को जाना जाता है, और विश्व की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है, तो ये दोनों ही याद रखने हैं। नेक्स्ट हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के आधार पर 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो दिल्ली है, ये 2022 का सबसे प्रदूषित शहर है। नेक्स्ट हो जाएगा हाल ही में भारत ने ब्रिटेन के साथ किस योजना को शुरू किया है? तो भारत ने ब्रिटेन के साथ ये प्रोफेशनल स्कीम योजना को शुरू किया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा जनवरी से लेके नवंबर 2023 तक का कंप्लीट करंट अफेयर हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। ये आने वाले आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, सारे क्वेश्चंस बहुत सिलेक्टेड लिए गए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचता रहे। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर वाले वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट अभी आपको इस वीडियो पे दिख रही होगी स्क्रीन पे, अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो वहां जाके भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।